यूपीआई जो कि ऑनलाइन बैंकिंग प्राइवेट ऐप थी इनकी इंडिया में, ठीक है। पीएम मोदी ने घोषणा की कि भारत अब घाना के साथ भारत यूपीआई टेक्नोलॉजी साझा करेगा। जबरदस्त जबरदस्त जबरदस्त, शायद यही कहना बनता है, बहुत जबरदस्त। यूपीआई अब ग्लोबल हो गया। असल में ताहिर साहब क्या हम इसको ऐसे लें कि इंडिया ग्लोबल हो रहा है? जो पीएम है वो ग्लोबल साउथ में जो भारत का प्रभाव है उसको और बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। चाइना और भारत के बीच में एक राइवलरी है कि कौन जो है ग्लोबल साउथ के देशों का नेतृत्व करेगा, लीडरशिप करेगा। इंडिया की तरक्की का राज मैडम यही है कि एक आम आदमी को वो पावर में लेके आते हैं। आपको बात बताऊं, मोदी साहब अपना जो हिंदू कनेक्शन है और जो इंडियन कनेक्शन है उसको जोड़ने जा रहे हैं, और इसीलिए ये देखें कि ये एक इसको अहमियत दी जा रही है। इससे पहले आपको याद होगा कि और भी अफ्रीकन मुल्कों में नरेंद्र मोदी साहब काफ़ी गए हैं। सो वो ये समझते हैं कि मुझे यहाँ पे जाने की ज़रूरत है ताकि मैं ग्लोबल साउथ को कनेक्ट कर सकूं, ताकि मैं ग्लोबल साउथ में अपना एक इम्प्रेशन क्रिएट कर सकूं। और फिर ग्लोबल साउथ के बहुत सारे देशों में इंडिया का ट्रेड रुपीस की सूरत में होता है। और इंडिया ने ये सब कुछ जादू की छड़ी से नहीं किया। इंडिया ने अपनी इकोनॉमी को बेहतर किया, इंडिया ने अपने पॉलिटिक्स को बेहतर किया। इंडिया देखें कहाँ है, पाकिस्तान वो खैर नजर भी नहीं आ रहा मुझे। जो मोदी ने इकदामात किए हैं, जो इन्होंने इनोवेशंस की हैं और जिस तरह की पॉलिसीज ये लेकर आए हैं। मेरी बात को आप समझ नहीं पाए। मैं जो कहना चाह रहा हूँ कि जो एक इंसान जी ही लोगों के लिए रहा है, उसकी अपनी कुछ है ही नहीं। एक चूंकि इंडियंस के बारे में दुनिया में ये क्लियर है कि ये टूरिज्म भी करेंगे, बिजनेस भी करेंगे और काम भी करेंगे। इंडिया के साथ भी होना चाहिए। अच्छा, तल्लुकात अच्छे होने चाहिए, उसके बगैर हमारा गुजारा नहीं हो सकता। ठीक है। यूपीआई को बहुत सारी कंट्रीज ने अडॉप्ट कर लिया है। इस खबर को तो ऐसे होना चाहिए था कि इंडिया मेक्स हिस्ट्री, इंडियंस यूपीआई मेक्स हिस्ट्री। ग्लोबल साउथ में 135 कंट्रीज ने बोल दिया हम यूपीआई को इम्प्लीमेंट करने के लिए इंटरेस्टेड है। ये जो ग्लोबल एम्बेसडर्स है जो दुनिया में आते थे, दुनिया से भारत में आते थे, आके बोलते थे कि भैया आपका तो डिजिटल जो नेटवर्क है वो बहुत ही ज्यादा जबरदस्त है। वो प्रेज करते थे यूपीआई सिस्टम को। सो यू हैव टू टेक केयर ऑफ योर मनी, क्योंकि ये जो सिस्टम है वो सिर्फ आपकी आइडेंटिटी को और आपके पैसे को ही सेव नहीं कर रहा, भारत की आइडेंटिटी को भी सेव कर रहा है। उसके लिए हमें अवेयर होना चाहिए। और जो ये इंटरनेशनल ताकतें अटैक कर रही हैं हमारे सिस्टम के ऊपर, उसके ऊपर भी हमारी अवेयरनेस जरूरी है। क्योंकि हमारे लोग, मैं देखता हूं भारतीय ऐसे आंखें बंद करके चल रहे हैं जैसे कि उनको फर्क ही नहीं पड़ता। एक छोटी सी न्यूज लगती है आपको, यार ये तुम क्या बातें कर रहे हो, विदाउट अंडरस्टैंडिंग इसके पीछे। यूपीआई अब ग्लोबल हो गया। असल में ताहिर साहब क्या हम इसको ऐसे लें कि इंडिया ग्लोबल हो रहा है? ये खबर, तो मैंने कहा कि इस खबर को तो ऐसे होना चाहिए था कि इंडिया मेक्स हिस्ट्री, इंडियंस यूपीआई मेक्स हिस्ट्री। कैसे देख रहे हैं आप इस डेवलपमेंट को? देखिए, यूपीआई तो ऑलरेडी वर्ल्ड वाइड जाना जाता है, इसलिए कि इंडिया की 1.4+ बिलियन मार्केट में ये जो इंटरफेस पेमेंट सिस्टम है वो ऑलरेडी सक्सेसफुली इंडिया में चल रहा है। आपने ग्लोबल की बात की, तो ग्लोबली अब बहुत बड़ी अचीवमेंट है। तो मैं ये समझता हूँ कि ये इतना बड़ा अचीवमेंट है भारत का कि पहले तो भारत ने अपनी इकोनॉमी को डिजिटलाइज किया ऑल अक्रॉस इंडिया सक्सेसफुली। वहां भारत में एक सिस्टम नहीं, कई सिस्टम चल रहे हैं। देखिए, मैं थोड़ी सी बात को डिफरेंट करूंगा। अभी मैं एबीसी टेलीविजन, जो अमेरिका के वन ऑफ द बिगेस्ट टेलीविजन है, उस पर कुछ दिन पहले एक डिबेट सुन रहा था। तो वो तो यहाँ तक कह रहे हैं कि अब इंटरनेशनल जो करेंसीज हैं उनमें इंडियन रुपीज इज आल्सो वन ऑफ द 5 करेंसीज। उसका कारण ये है कि रशिया के साथ जो ट्रेड हो रहा है तेल का, वो इंडियन रुपीज में हो रहा है। और फिर ग्लोबल साउथ के बहुत सारे देशों में इंडिया का ट्रेड रुपीस की सूरत में होता है, इवन ईरान के साथ रुपीस की सूरत में होता है। तो मतलब इंडियन रुपीस तो इंटरनेशनल करेंसी बना हुआ है, और वो बिलियंस एंड बिलियंस रुपीस, शायद बिलियंस तो थोड़ा, ट्रिलियन रुपीस, बिकॉज जब रुपीस की बात आती है तो एक $1 का कोई 80+ रुपीस है इंडिया का। तो आप उसी हिसाब से देख लीजिए कि ये जो बिलियंस एंड बिलियंस $, की ट्रेड दुनिया में इंडियन रुपीस की अब शक्ल में हो रही है, इवन मिडिल ईस्ट में हो रही है।
तो इंडियन रुपीज इज वन ऑफ द, वो जो खुद अमेरिकन कह रहे हैं, वन ऑफ द टॉप 5 करेंसीज, ट्रेडिंग करेंसीज, इंटरनेशनल ट्रेडिंग करेंसीज। तो ऑफ कोर्स वो क्यों नहीं करेंगे। तो ये एक ऐसे कंट्री को डिपिक्ट कर रहा है कि आप समझते हैं कि जो इस वक्त इतनी तेज रफ्तारी से आगे बढ़ा है कि उसकी तमाम जो डायरेक्शंस हैं वो बिल्कुल सही समत में जा रही हैं। जी बिल्कुल, मतलब मोस्ट ऑफ डायरेक्शन तो मैं कहूंगा कि बिल्कुल सही समत में जा रही है इंडिया की। और इंडिया की जो रिकग्निशन है एज अ सिविलाइजेशन, देखिए वो बहुत पुरानी है। अब हम पाकिस्तानी ओरिजिन के लोग हैं, हम तो बदकिस्मत लोग हैं ना, हम अपने आप को इंडियन के साथ एसोसिएट नहीं करते। जैसे जर्मन, फ्रेंच सब अपने आप को यूरोपियन समझते हैं, इसी तरह हम सबको अपने आप को इंडियन समझना चाहिए। और खासतौर पर जो पाकिस्तानी रियासत है, उनको जितनी ये नफरतें हैं, हेट्रेड टूवर्ड्स इंडिया एंड हिंदूज, उनको ख़त्म करना चाहिए। ये उनके अपने हक में बेहतर है। लेकिन मैं प्रिसाइजली आपके सवाल पे वापस आते हुए कि ये जो पूरे का पूरा सेटअप है इंडिया की रिकग्निशन के हवाले से, टू वेज कि इंडिया, ये बड़ी बात थी, ये हमेशा से चल रहा था कि इंडिया दुनिया जाना चाहती थी, लेकिन अब दुनिया को महसूस हो रहा है कि इंडियंस भी हमारे यहाँ आ रहे हैं। जरा आप इस बात को गौर कीजिए। मतलब आमतौर पर ये जो डेवलपिंग नेशंस हैं, स्पेशली आप पाकिस्तान को सामने रखिए, एक पाकिस्तानी को टूरिस्ट वीजा यूरोपियन नेशन का लेने के लिए, ईयू का या अमेरिका का, कितनी दिक्कत आती है। मैं एक आम आदमी की बात कर रहा हूँ। अच्छा, ये दिक्कत इंडियन के लिए नहीं है, क्योंकि इंडियंस के बारे में दुनिया में ये क्लियर है कि ये टूरिज्म भी करेंगे, बिजनेस भी करेंगे और काम भी करेंगे। कोई और इन्होंने असाइलम नहीं मांगना, जाके एकदम से वेलफेयर नहीं मांग लेनी, या वहीं पे उन्हीं मुल्कों में गए तो बैठ नहीं जाना धरना डाल के कि जी अब तो हम बैठ गए हैं। तो वहां के मसाइल नहीं है। तो ये इंडिया की जो है वैलिडिटी और उसकी इंपॉर्टेंस है कि दुनिया को पता है कि हम भी इनके देशों में जाते हैं और अब ये भी हमारे देशों में आते हैं। This is very important. They can afford, when people understand that there is a nation that can afford visiting us, that can afford spending money in tourism, तो वो फिर दुनिया के जो bilateral relations होते हैं वो two ways होते हैं। ऐसा नहीं होता कि हम कहें जी कि हमारे यहाँ ही लोग आए, हम तो नहीं जाएंगे, हम तो अफोर्ड नहीं करते, तो फिर दुनिया उस तरह आपके साथ बिजनेस नहीं करती। अब इंडियंस एंड इंडिया इज इन अ पोजीशन कि वो दुनिया को अकोमोडेट भी कर सकते हैं और फिर ग्लोबल साउथ के बहुत सारे देशों में इंडिया का ट्रेड रुपीस की सूरत में होता है। और इंडिया ने ये सब कुछ जादू की छड़ी से नहीं किया। इंडिया ने अपनी इकोनॉमी को बेहतर किया, इंडिया ने अपने पॉलिटिक्स को बेहतर किया। इंडिया देखें कहाँ है पाकिस्तान, वो खैर नजर भी नहीं आ रहा मुझे। जो मोदी ने इकदामात किए हैं, जो इन्होंने इनोवेशंस की हैं और जिस तरह की पॉलिसीज ये लेकर आए हैं। मेरी बात को आप समझ नहीं पाए। मैं जो कहना चाह रहा हूँ कि जो एक इंसान जी ही लोगों के लिए रहा है, उसकी अपनी कुछ है ही नहीं। एक चूंकि इंडिया। तो दोस्तों, आपने वीडियो को पूरा देखा है, तो आपका क्या कहना है पाक मीडिया और पाक पब्लिक के बारे में, कृपया मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। और हाँ दोस्तों, अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो कृपया सब्सक्राइब कर सपोर्ट करें। और हाँ, न्यू अपडेट के लिए बेल आइकन ज़रूर दबाएं। मिलते हैं न्यू वीडियो में न्यू कंटेंट के साथ। जय हिंद दोस्तों।